ये चौथा अवतार है नर नारायण का, ज्ञान का अवतार है। और पांचवा अवतार हुआ कपिल देव जी का। मां को सांख्य शास्त्र को उपदेश दिया है और मां को ज्ञान दे करके वैराग्य लेकर के चले जाते हैं गंगा स्नान। तो यहां से वैराग्य की शिक्षा मिलती है इस अवतार से। छठवां अवतार होता है दत्तात्रेय महाराज का, जो कि गुणातीत कहलाए। अगर ये 5 बात अभी मैंने बताई हैं, ये 5 बात हमारे में समाई होंगी तो हम भी गुणातीत बन सकते हैं। 5 बात कौन सी है? 5 बात कौन सी? ब्रह्मचर्य और संतोष, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये 5 बात हमारे में समाई होंगी तो हम भी गुणातीत बन सकते हैं। 7वां अवतार हुआ यज्ञ भगवान का। 8वां अवतार हुआ ऋषभदेव के रूप में। 9वां अवतार हुआ पृथ्वी के रूप में, जो पृथ्वी का दोहन किया। 10वां अवतार हुआ मत्स्य भगवान का। 11वां अवतार हुआ कश्यप भगवान का। 12वां अवतार हुआ धनवंतरी का। 13वां अवतार हुआ मोहिनी भगवान का। और 14वां अवतार हुआ नरसिंह भगवान का। 15वां अवतार वामन भगवान का। 16वां अवतार हुआ परशुराम जी का। 17वां अवतार हुआ व्यास भगवान के रूप में। 18वां अवतार हुआ राम अवतार। 19वें नंबर पे बलराम अवतार। 20वें नंबर पर कृष्ण अवतार और 21वें नंबर पर हरि अवतार। 22वें नंबर पर है ग्रीव अवतार और 23वें नंबर पर बुद्ध अवतार हुआ। बुद्ध अवतार इसे कलयुग का अवतार भी कहते हैं। इसे कलयुग का अवतार भी कहते हैं। बुद्ध ने भगवान की पदवी पाई। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल रात्रि में ही सोते हुए छोड़ करके चले गए। भारी भजन तपस्या की और उन्होंने भगवान की पदवी पाई। बहुत कुछ समय के बाद लौटे, जन्मभूमि में आए संत मंडली के साथ। भीड़ इकट्ठी, बड़ा स्वागत किया। बुद्ध भगवान बन गए। बुद्ध भगवान। एक बहन ने जाकर के यशोधरा से की कि बुद्ध भगवान बन गए, आपको प्रसन्नता नहीं होती है? तो क्या कहती है कि न तो मुझे कोई प्रसन्नता है न कोई मुझे खेद है, मैं तो जैसी की तैसी। और हाँ, एक बात और कहती हूं कि भिक्षा के लिए आए तो मेरा भी दरबार खुला हुआ है। जाकर के उस युवती ने बताई। एक दिन बुद्ध भगवान उनके यहां भिक्षा के लिए पहुंचे गए। यशोधरा भिक्षा लेके आई, सामने खड़ी हैं और कहती हैं कि मैंने सुना है कि आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कोई प्रश्न करता है उसका उत्तर आप देते हैं, मैंने सुना है। क्या मैं भी कोई प्रश्न कर सकती हूं? कि हाँ, आप भी करिए। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न मेरा यह है कि जिस तत्व को खोजने के लिए तुम गए, क्या वो तत्व घर में नहीं था? हा? क्या वो तत्व घर में नहीं था? बुद्ध भगवान बोले, देवी वो तत्व घर में भी था, लेकिन ठोकर खाने से ही मिलता है। वो मिलता कहां से? मैं तो ठोकर खाने के लिए गया था। यशोधरा बोली कि मैंने तो निश्चय कर लिया है, आप पहाड़ों पर भी घूमने के लिए गए होंगे। क्या देखा है आपने पहाड़ों पर? हिमालय पर तो बर्फ जमी होती है, वो बर्फ नहीं है, हम जैसी अवलाओं के वो आंसू। मैंने तो निश्चय कर लिया है, पुत्र राहुल का विवाह मैं नहीं करूंगा।
मैंने तो सब झेल लिया, लेकिन आने वाली कल को वो नहीं सहन कर सके, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि इसमें भी आप कोई रक्त है, मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। तो एक बुद्ध भगवान के लाए 23वां अवतार, 24वां अवतार होगा आगे संभल में, विष्णु यश ब्राह्मण के यहां पर कल की भगवान का अवतार होगा। सुंदर श्वेत घोड़ा की सवारी, हाथ में दुधारी तलवार होगी, और धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार, भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार कर रहे हैं। कब होंगे? कि जब कलयुग में 821 वर्ष शेष रह जाएंगे। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग, जिसमें से 5,122 वर्ष ही व्यतीत हुए। कितने में से? 4,32,000 वर्ष में से 5,122 वर्ष गए। कलयुग में जब 821 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब कल की भगवान का अवतार होगा। है जी? तो जन कितनी बार परिवर्तन आएगा, कितनी बार आएगा। ये दुधारी तलवार ही है जी, काम करेगी, दुष्टों का संहार करेगी। आप सोच रहे हो शायद कि बताओ ऐसे ऐसे परमाणु बम चले गए हैं कि देश के देश गारित हो जाएं, इसलिए हमने कैलकुलेशन बताई आपको कि कितनी बार परिवर्तन हो आएगा, सब विद्या लोप हो जाएगी, और कल के भगवान की तलवार ही काम करेगी। तो ये 24 अवतार बताए। अब इन 24 अवतारों में विशेषता क्या है? एते चांस कलापुंस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी अवतार तो कला अंश से पैदा भये, लेकिन राम और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। कोई कहे राम अलग है और कृष्ण अलग है जी? तो ऐसा नहीं है। नंद सुवन दशरथ सुवन दोनों एक सरकार, नारायण इन द्वय कहे सो कहे अविवेक विचार। अज्ञान में कहे वो दो हैं, दो नहीं है, एक है। हाँ, लीला में थोड़ा अंतर जरूर आ जाता है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। बस ये अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। यहां पर प्रश्न किया महाराज, वेद की श्रुति कहती है, वेद को वाक्य कहता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, अखंड अद्वैत और अजन्मा है। तो गुरुदेव आपने तो एक अखंड ब्रह्म के 24 खंड कर दिए, 24 टुकड़ान में विभाजित कर दिए, 24 अवतार बता दिए। बात समझ में नहीं आई। देखो भाई कि 24 होते हुए भी एक ही है, ये 24 होते हुए भी एक ही है। कैसे? हमने एक दीपक जलाया और दीपक के ऊपर हमने लाल रंग की चिमनी चढ़ाई, है ना? उजाला कैसा आएगा? लाल का है। अब कि पीले रंग की चिमनी चढ़ाई तो उजाला कैसा आएगा? पीला आएगा। पीछे चले जाए तो हमने जितने रंग की चिमनी चढ़ाई उतने रंग के प्रकाश आएंगे। दीपक कितने? एक है, दीपक एक। इसी तरह महाराज वो परमात्मा भी एक है। 24 तुम्हारे बलि के 52 भगवान तो छोटे भाई, प्रहलाद के नरसिंह भगवान तो छोटे भाई, तुम तो पूर्ण ब्रह्म राम और कृष्ण, ये बताओ
कि नहीं भाई ये बात कहवे में नहीं बनेगी। क्यों? शक्ति समापी पुरे आदि दाहे दीपाग्नि पुंजयो शीत्यार्थ मंचे नाग्नि पुंजा देव सुखम भवे। दो प्रकार की अग्नि है, एक दीपक की अग्नि है और एक बड़े बड़े लकड़ों में अग्नि दहक रही है। अब हमने दीपक की अग्नि में से लेके एक सूखे खेत की लता पता में आग लगाई, क्या काम करेगी? सब लता पता को जला देगी। और जो बड़े बड़े लकड़ों में अग्नि दहक रही है वहां में से लेके एक दूसरे सूखे खेत की लता पता में आग लगाई, वो क्या काम करेगी? वही काम है वो करेगी। तो फिर इनमें अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि शीत्यार्थ मंचे अग्नि पुंजा देव सुखम भवे। जो माह मास की ठंड पड़े, पारो पड़े, दीपक पे ताप से ठंड दूर ना होगी। जो बड़े बड़े लकड़ों में अग्नि दहक रही है वहां के पास चले जाओगे तो ठंड दूर रह जाएगी, है जी। तो कि माघ को जाड़ो क्या है, ठंड क्या है? हमारी पाप रूपी जाड़ो है, पाप रूपी जाड़ो है। रामकृष्ण की शरण में आने पर सभी पाप जल के भस्मीभूत हो जाएंगे। सनमुख जीवा होए मोए तावही जन्म कोटि अगर नासा तवही। सनमुख जीव होए मोहे जबहि जन्म कोटि अगर नासहु तवहि। सनमुख जीव होए मोहे जबहि जन्म कोटि अगर नासहु तवहि। सनमुख जीव मेरे सन्मुख आ जाए तो मैं उसके सभी पापों को नष्ट कर देता हूं। लेकिन जीव ने तो क्या बना रखा है? 36 को आंकड़ों बना रखा है नहीं? और जिस दिन 63 को आंकड़ा बन जाएगा तो हमारी सभी पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। तो रामकृष्ण क्या बताए? हमने पूर्ण ब्रह्म बताया। पूर्ण को मतलब क्या है? पूर्ण को अर्थ क्या है? पूर्ण को मतलब है काउ तरह से कोई भी कैसी भी कमी नहीं होनी चाहिए। पूर्ण मानेंगे हम ज्ञानी हैं। महाराज ज्ञानी को पूर्ण कैसे मान लिया जाए? तो वहां अज्ञानता नहीं, एक बात की कमी रह जाती है। ज्ञानी भी हो और अज्ञानी भी हो जब है पूर्ण, तो पूर्ण मानेंगे हम धनी हैं। धनी दान आदि करके स्वर्ग आदि वैभव प्राप्त करता है, धनी पूर्ण। धनी पूर्ण कैसे मान लिया जाए? वहां निर्धनता नहीं। धनी भी हो निर्धन भी हो जब है पूर्ण, तो कमी नहीं होनी चाहिए कोई तरह की। हम पूर्ण मानेंगे जो सुंदर है, रूपवान है। तो वहां कुरूप बताना, सुंदर भी हो और कुरूप भी हो जब है पूर्ण, तो हम पूर्ण मानेंगे कि जो दूर रहता है। जितनो प्रेम हो दूर से उतनो पास ना आए। दूर तो रहता है महाराज, पर वो नजदीक ना आए। कमी वहां में दूर भी हो नजदीक भी हो जब है पूर्ण, तो कमी नहीं होनी चाहिए कोई भी। हम पूर्ण मानेंगे कि जो बुलाने से आ जाए। बुलाने से तो आवे, पर के बिना बुलाए ना आवे, हम कमी है। ये कमी, ये सब गुण कौन में जी? ये सब गुण है भगवान कृष्ण में। ज्ञानी कैसे? कृष्ण। गीता कैसे मारे में को उपदेश दिए कृष्ण ने कि गीता देश और विदेश में मानना। गीता के सिद्धांत को काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इतने बड़े ज्ञानी है कृष्ण। और अज्ञानी कैसे? कि ब्रज गोपीन के बीच में नाचो करे अज्ञानी की तरह।
धनी कैसे हैं कृष्ण? दो मुट्ठी तंदुल चाव के दो लोग जैसे वैभव दिए सुदामा को। हाँ जी, इतने बड़े धनी है। और निर्धन कैसे कि मटकी लेके छाछ मांगे घर घर। ताहे अहीर की छोहरिया छचियावर छाचे पे नाचे नचावे। तो पे नाच बहुत अच्छो आवे, नचनिया को हो तो तू पेट भर के छाछ पे आऊं। जबकि नौल गाय नंद बाबा के घर घर में खट्टी छाछ मांगी पूर्णता निभावे के लिए। रूपवान कैसे हैं कृष्ण? हाँ जी, रूपवान कैसे हैं? श्याम सुंदर। नामे इतने सुंदर हैं कि उनको नाम ही पड़ेगा श्याम सुंदर। और कुरूप कैसे? रंग के काले, कनुआ कह के बोले जाकी मैया। दूर कैसे? जो उन्हें याद नहीं करता उसे लाख नहीं करोड़ों मील दूर है प्रभु। जो उन्हें याद नहीं करता है। नजदीक कैसे? कि भरी सभा में अवला द्रौपदी कर्ण पुकार करे, भैया मेरी सब संबंधी पीठ फेर के बैठे हैं। आज तेरी बहन की इज्जत की बोली सभा में लग रही है, भैया आज बचा ले, तेरे सिवाय मेरा दुनिया में कोई ना है कृष्ण, आज हाँ? तुरंत ही आए और साड़ी के तार तार में कृष्ण ही कृष्ण समाये गए, इतने नजदीक भी। और बुलाने से कहां नहीं रुके और बिना बुलाए कहां गए। जुआ में हार गए पांडव, वनवास दे दियो दुर्योधन ने। शांति दूत बन के भगवान कृष्ण जाते हैं। पांडव तुम थोड़ा ठहरो, मैं जा रहा हूं। शायद के दुर्योधन कुछ मेरी बात मानो। कृष्ण चल दिए। और जैसे ही सामने दुर्योधन ने देखा तो विचार किया, भाई कृष्ण आ रहे हैं, इन्हें मैं अपनी ओर ही मिलाऊं तो मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी। पहुंचे, बड़ो आदर किया, आओ भाई आओ। कृष्ण बराबरी में बैठा है। भाई कृष्ण आए इनके लिए 36 प्रकार के व्यंजन तैयार करो। कढ़ाई चलवे लगी, भोजन प्रसादी तैयार होने लगी। इधर में कृष्ण बोली कि भाई दुर्योधन, हम तो एक काम से आए हैं। बोलो कि तुम दोनों भाई भाई हो, कौरव पांडव, कोई अंतर ना, एक ही पिता की संतान है। तो इन पांडवन को बनवन में क्यों भटकावे? तो ज्यादा न करे, मेरे कहने से इन पांडवन को 5 गांव दे दे। 5 गांवन के सहारे से पांडव यहां समय काट लेंगे। ठीक है महाराज, जब आए आप आए कोई बात ना, 5 गांव में दे दूंगा। कृष्ण विचार करवे लगे कि तो 5 गांव देने को तैयार है। और फिर भाई भाई में है जाए राजीनामा। फिर महाभारत का ही को, और महाभारत नहीं होगा तो आता ताइनों को नाश कैसे हो? और आता ताइनों को नाश नहीं होगा तो पृथ्वी को बाहर हल्को कैसे होगा, जिसके लिए मैं आया हूं। बोले भाई मैं सर्वे सर्वा बना के भेजूं पांडवों, जो भी मैं यहां कर जाऊंगा पांडव उसमें किंतु नहीं कर सकते। तुम कह दे तो 5, यानी तुम कह दे तो 5 गांव में ही मांग लू पांडवों की तरफ से, कि हमारा मांग ले, वो तो 5 गांव ही तो देने। तो ठीक है, मांग रहा हूं, पूना और सितारा दे दे, यानी जितना तेरा राज्य, राज के 4 खूंटने पे 4 गांव और बीच में काशी दे दे रहवे के। दुर्योधन तिल मिलाए गए कि 4 राज्य के 4 खूंटने पे 4 गांव, बीच में काशी रहवे के लिए मांग रहे, तो फिर मेरो राज कित में रहो? महाराज या वजह से आए होगे तुम, 5 गांव दे दो। अरे 5 गांवन की बात करो, एक सुई के नक्का के बराबर जगह देने वाला नहीं। मन ही मन कृष्ण मुस्कुराए कि हाँ बनी बात, बनी बात। देख ले दुर्योधन, यह सुई के नक्का में है कि कभी हाथी भी प्रवेश न करे। कुछ भी हो महाराज, मैं अब कुछ भी देने वाला नहीं।
कृष्ण खड़े है गए चलवे की तैयारी में, फेंट पकड़ ली दुर्योधन ने, आप ऐसे नहीं जाओगे, मेरी भोजन प्रसादी तैयार है रही, भोजन करके ही जाओगे। भोजन, हाँ भोजन तो भैया दो प्रकार से किया जाए, एक तो प्रेम में किया जाता है भोजन, एक आपत्ति में, कि द्वय विधि भोजन कीजे राजा, विपत्ति पड़े के प्रीत, तेरे न प्रेम बोए न आपदा, ये कैसी विपरीत। भोजन तो ये दो प्रकार से, तेरे यहाँ प्रेम नहीं, मुंह पे कोई आपत्ति नहीं, छुड़ा के फेंट चल दिए। बुला रहे हो दुर्योधन भाई, ऐसा मत करे, कृष्ण भोजन कर जाए, मैं तो रोकू ना हूं, बुलाने से नहीं रुक रहे हैं, और आज बिना बुलाई कहां जा रहे हैं, विदुर जी के यहाँ। विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया है, आज अपनी पत्नी सुलभा रानी से कह रहे हैं, देवी मैंने शास्त्र में पढ़े हुए महान पुरुषों के मुखार बिंद से मैंने सुने हुए, एक स्थान पर रहकर लगातार 12 वर्ष भजन करे अनुष्ठान के साथ में, तो भगवान का साक्षात दर्शन होता है। देवी मेरी 12 वर्ष है गई, पर भगवान को दर्शन नहीं। सुलभा रानी समझा भी लगी, महाराज या भक्ति के मार्ग में निकले हो तो यह रास्ता छोड़ मत, बस आशा लगाए रखो, एक दिन भगवान ठोकर मारने के लिए जरूर आएंगे। यह भक्ति के मार्ग में पड़े तो रहो। हाँ? और लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हाँ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, 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 तेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, ओ बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हाँ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। पकड़ लो या ठुकरा दो। हाथ पकड़ लो या ठुकरा दो। हाथ पकड़े मत छोड़ना, ओ हाथ पकड़े मत छोड़ना। जी गोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बस प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते रहो महाराज। यह भक्ति के मार्ग में निकले हो, यह भक्ति के रास्ता को छोड़ मत देना। एक दिन भगवान ठोकर मारने के लिए जरूर आएंगे, बेड़ा पार हो। नदी पे स्नान के लिए चले गए विदुर जी। विदुर रानी सुलभा रानी ने कुटिया में स्नान बनाया। अब कृष्ण पूछ रहे हैं, भैया हमें कोई विदुर कुटी को रास्ता बताओ। भाई हमें कोई विदुर कुटी को रास्ता बताओ। क्यों जी, भगवान से कोई रास्ता छुपे हुआ है? वो सब जानता है, लेकिन भक्त को मान रखने के लिए भक्त के यहाँ को रास्ता पूछ रहे हैं। क्यों? कि भक्त जीवन भर पूछता है कि मैं कौन सी साधना करूं, मैं क्या करूं जिससे मुझे भगवान की प्राप्ति हो। आज भगवान भक्त के यहाँ को रास्ता पूछ रहे हैं। महाराज ये सामने वृक्षों का जो झुरमट है ना, बिल्कुल वहीं पे विदुर कुटी है। चले जाओ। चले गए। खिड़का बंद मिले, आवाज लगाई, काकाश्री ने खोलियो खिड़का है। विचार कर भी लगी, आवाज तो मेरी कन्हैया कृष्ण की सी लग रही है, पर वो हम गरीबन के यहाँ काय को आवे, वो रजवाड़िन में जाए, वो हस्तनापुर में जाए, वो हम गरीबन के यहाँ क्यों आवे। फिर आवाज लगाई, काकाश्री ने खोलियो खिड़का है। अब नहीं रहे हुए हो। दौड़ी, खिड़का खोलो, सामने मोर बकटवारे खड़े। एकदम भाव में डूब गई, हाथ पकड़ लिया और कुटिया में लेके घूम रही है, हाथ पकड़ के, कभी इधर को ले जाए कभी इधर को ले जाए। क्या बात है, तुम मेरा हाथ पकड़ के ऐसे क्यों घूम रही हो? मैं तुम्हारे लिए आसन देख रही हूं, कृष्ण जहां पे तुम्हें मैं बैठा सको। आज वह गरीब के यहां भगवान को बिछाने तक आसन नहीं। बता कैसी बावरी है। अरे गाय के गोबर को चौका लगा हुआ है। तो इस तरह से आज महाराज नीचे बैठ गए। 36 प्रकार के व्यंजन त्याग के आए। आज सुलभा रानी से भोजन की मांग कर रहे हैं। कहा कि बहुत देर को निकले हो, द्वारका से चलो, कोई जलपान नहीं हुआ। हस्तनापुर आए हो, मैंने कोई जलपान नहीं किया। बड़े जोर की भूख लगी है, कुछ खाए भी हो तो निकले। कृष्ण आज एकादशी है,
हमने तो व्रत राख्यो है, बाल भोग तैयार नहीं किया है। तुम्हारे चाचा प्रसाद में केला लाए, कहो तुम्हें केला ले। हाँ ले आ। केला लेके आई और छिलका छील के कृष्ण के हाथ में दे दिए। मींगे नीचे डालती जा रही।